नमो इंडिया, मैं हूं एसआर 5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। यहाँ आप कई प्रकार के आर्टिकल देखते हो जहाँ पे COP 28 की बात की जा रही है। यहाँ लॉस डैमेज फंड की भी बात की जा रही है। आखिर क्या मंजूरी दे दी गई है ये भी जानने की विषय हो जाता है। इस सृष्टि में रह रहे हर वो जीव जंतु प्राणी, खास करके मनुष्य को इन सभी विषयों के ऊपर डिस्कस अवश्य करना चाहिए और जानना चाहिए कि वाकई में COP 28 है क्या और इससे हम क्या सीख सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक षड्यंत्र जो कि यूएई की ओर से की जा रही है, ऐसा कुछ पता चला है। तो आइए इन सभी विषयों के ऊपर डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या है मामला, क्योंकि ये मामला जुड़ चुका है हमारे देश के ही नहीं बल्कि विश्व लेवल में। जलवायु क्लाइमेट से क्यों होता है ऐसा, ये भी जानने की स्थिति अवश्य हो जाता है हर व्यक्ति के मन में। यहाँ आप देख रहे हो कि यूएई पहुँच चुके थे PM मोदी, और ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है क्योंकि ये काफ़ी लंबा समय का एक तरह से समिट है जिसे आप देखते हो कि 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक की जाएगी। और ये अभी फिलहाल शुरू हो चुकी है। ये काफ़ी ज़्यादा देशों को जोड़ता है, अपने से करीब 200 देशों को आमंत्रित की गई है। इसमें से कई सारे देश आए तो कई सारे देश के लोग यानी वहाँ के दिग्गज नेता नहीं आए, तो वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग आए जो कि मोदी जी के काफ़ी करीबी मित्र भी माने जाते हैं। यहाँ तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हो ये उनके साथ यानी मोदी जी के साथ सेल्फी ले रहे थे, ऐसा इन्होंने पोस्ट भी किया, जो कि एक अद्भुत चीज़ को दर्शाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को काफ़ी ज़्यादा बाहरी देश के दिग्गज नेताओं की ओर से पसंद की जाती है, यानी एक ग्लोबल लीडर बनकर उभरते नजर आ रहे हैं PM मोदी। तो आइए मेन पॉइंट पे आते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। देखो, दरअसल बताना चाहूँगा कि UN की ओर से ही COP 28 को की जा रही है। ऐसे में क्या होता है कि ये हर साल किया जाता है अलग अलग देशों में। ये करीब 28वां साल का है, अभी 27 साल बीत चुका है और हर बार COP के बाद 1 2 इस तरह करके चलता है ना। ये 28वां आ चुका है जो कि UAE होस्ट कर रही है और ये दुबई में हो रहा है। साथ ही यहाँ यह भी बता देना चाहूँगा कि इसमें खास मुद्दा रहता है जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता व्यक्त की जाती है। साथ ही कैसे हम उन चीज़ों से निपटेंगे जो आने वाले दिनों में बिगड़ता स्थिति आएगा तो हम किस प्रकार संभाल पाएंगे, ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। इसमें कई सारे देश इकट्ठा होता है। खास जो एक मुद्दा जो होता है, जो एक कॉमन मुद्दा होता है, वो ये कि वैश्विक जो तापमान है ना उसकी वृद्धि करीब 1.5 डिग्री के नीचे ही हमें किसी भी तरह करके रोकना पड़ेगा और इतना में ही रखना चाहिए, ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा रहा है, रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी से मुद्दा पूरा तबाही की ओर भी बढ़ता जा रहा था। आओ समझते हैं कि आखिर बिल्कुल इस तस्वीर के भांति पूरा विश्व तो नहीं हो रहा है, क्योंकि यूएई जिस प्रकार कर रही है, जहाँ पे होस्ट की जा रही है ना, अपने आप में एक सवाल खड़ा कर देता है। अब कैसे सवाल खड़ा कर देगा ये भी जानने की बात होगी। तो आओ आपको बताते हैं कि आखिर क्या हो रहा है और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या प्रयास हमें करना चाहिए। देखो, आज भले ही हम लोग आधुनिक जीवन में आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का उपयोग करने लगे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी रहा बीते कुछ वर्षों पहले, जब आप इतिहास की बात करोगे तो उसके और इसके में अभी का तुलना अगर आप करो तो लगभग औद्योगिकरण के दौर से पहले की तुलना अगर अभी में आप करते हो तो 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है तापमान का। लगभग ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक तो होगा ही, लेकिन क्योंकि खास करके ये समझिए आप, जिसे समझते ही आपको शायद पीड़ा हो और होना ही चाहिए अगर आपको वास्तविकता के निकट में रहना अच्छा लगता है, सृष्टि से लगाव है आपका, अगर आप प्रकृति को मानते हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हम सब जाने अनजाने आधुनिक चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ खिलवाड़ तो कर ही रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नर्क भी बना के हम लोग जा रहे थे। ये कहीं ना कहीं हमें रोकना पड़ेगा। यहाँ सूत्रों के अनुसार आप ये देखते हो कि यूएई अपने तेल को बेचने के लिए योजना बना के रखा है, कहीं इसका फायदा ना उठा ले COP 28 का, क्योंकि मैंने पीछे क्या बताया कि 200 देशों को आमंत्रित की गई और इसमें से करीब 150 से अधिक देश के दिग्गज नेता लोग आ चुके हैं। हालांकि मैं बता देना चाहूँगा सुपर पावर माने जाने वाले बाइडेन जी यहाँ पे नहीं आए हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने दूसरों को भेजा है। शी जिनपिंग ने भी दूसरों को भेजा, बाकी कई सारे देश के दिग्गज नेता यहाँ पे प्रवेश किए हैं। खास करके PM मोदी भी गए हैं। PM मोदी का आपको पता है कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ एक अलग नेक्स्ट लेवल की जलवा हो जाता है। यहाँ आपको यह बताना चाहूँगा इस आर्टिकल के माध्यम से, देखिए, जो कि सूत्रों के अनुसार ऐसा पता चलता है कि यूएई कहीं ना कहीं योजना बना के रख चुकी है और ये एक रिपोर्ट के माध्यम से पता चलता है। खास करके क्या होता है कि कुछ न्यूज़ वालों ने उनके गुप्त पत्र किसी भी प्रकार के निकाले। देखो, कहीं ना कहीं कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सूत्रों के लिए कार्य करते हैं, वही लोग बताते हैं, फिर ऐसा मुद्दा बाहर निकल जाता है। अब यूएई ऐसा क्या कर रहा है, क्यों इसमें हंसी आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, ये जानने वाली बात होगा। देख, यूएई क्या है,
टॉप 10 में अगर हम देखें तो ये तेल बेचने वाले देशों में से है। अब बताओ भाई साहब, किसी भी मशीन जब आप चलाते हो, चाहे गाड़ी की बात करो या फिर बड़े बड़े उद्योग में कार्य होने वाले चीज़ों में, देखो बिजली का उपयोग तो होता ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप देखो तो कई सारे क्रूड ऑयल को दूसरे चीज़ों में बदल देना, पेट्रोल डीजल में इत्यादि, इन चीज़ों को भी यूज किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ लाइनिंग के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। कोयला की बात करें या फिर गैस की बात करें या फिर हम किसी भी ऑयल की बात करें, जब ये जीवाश्म ईंधन में मतलब एक तरह से ये होता है, जलता है, और उसके बाद ये जब ईंधन जलवायु परिवर्तन के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी माने जाता है, एक तरह से इन्हीं को एक तरह से जिम्मेदार माना जाता है कि वाकई में ये जो जीवाश्म ईंधन होते हैं इस वजह से ऐसा कुछ होता है। अब ये क्यों होता है ये भी जानने वाली बात होगा। अगर आप मान लो क्रूड ऑयल निकालो तो फिर डायरेक्टली ऐसा थोड़े ना पेट्रोल हो जाता है, उसको एक प्रक्रिया से गुजारना होता है। उसमें भी कई सारे ऐसे चीज़ है, यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से देखते हो, ये जो साझा की गई है आर्टिकल के ओर से, इससे आप समझ पाओगे। लेकिन यहाँ यह भी स्पष्ट कराया गया है कि जब ऊर्जा की ज़रूरत के लिए हम लोग ये करते हैं ऑयल को, ठीक है, चाहे यहाँ आप किसी भी ऑयल को ले लो, परिभाषा में आप डीजल को ले सकते हो, पेट्रोल को ले सकते हो इत्यादि, और कुछ हो सकता है, ठीक है, गैस इत्यादि, इनको जलाया जाता है तभी जाके, जैसे आपके बाइक में जाता है वो जो धुआं निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ क्या करता है, हमारे देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व लेवल में एक तरह से खराब धुआं जब इकट्ठा होगा वायुमंडल में, कहीं ना कहीं ये माहौल खराब करता है। इससे यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि जब भी ऑयल को जलाया जाता है तो इससे होता है कि ज़मीन को यानी पृथ्वी को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जैसी क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस पैदा होता है। और ये जो ग्रीन हाउस गैस होता है ना, ये हमारे सृष्टि को एक तरह से दुखनीय स्थिति में ला के खड़ा करता है, जो यकीनन हम और आप सभी को ही ये झेलना पड़ेगा। तो यही टाइम है कि अभी से ही अपना थोड़ा थोड़ा करके अगर योगदान दीजिएगा तो यकीनन बहुत चीज़ सुधर सकता है। वरना आप देखोगे कि जब तापमान की स्थिति बढ़ेगा, जैसे भी 1.5 की बात की जा रही ना, अनुमान है आगे चल के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जिस तरह हम लोग गति से बढ़ रहे हैं आधुनिक चीज़ों के ऊपर, हाथ फैलाओगे ना फिर भी कुछ नहीं करेगी प्राकृतिक, क्योंकि हम लोग हमेशा उनके साथ खिलवाड़ ही करते आ रहे हैं। मुझे ताजुब लगता है यार कि जब भी मतलब दुर्भाग्य है कि इंसान के जात में हम लोग पैदा होने के बावजूद भी इस सृष्टि को सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। सृष्टि के किसी भी जीव को आप देख लो, वो शायद ही इतना प्राकृतिक को नुकसान कर रहा होगा जितना एक मनुष्य करता है। तो ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है, गंभीरतापूर्वक सोचने की बात है। हम बाकी सभी चीज़ों के ऊपर तेजी गति से बढ़ रहे हैं, लेकिन जहाँ हमें सबसे ज़्यादा बढ़ना चाहिए, विश्व को सबसे ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, वहीं पे ना फंड इकट्ठा होता है, ना ध्यान दिया जाता है, ना कोई सोचता है, ना इसके बारे कोई ज़्यादातर वीडियो बनाता है, ना ही कोई व्यक्ति ज़्यादातर इन चीज़ों को देखना भी पसंद करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। जब तक ये लोग नहीं समझेंगे तब तक ऐसा कुछ होता रहेगा। आपको बड़ा बड़ा डिजास्टर देखने को मिलेगा। आजकल ये भूकंप क्यों इतना ज़्यादा आ रहा है? कहीं ना कहीं हमारे सृष्टि का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में आप कल्पना नहीं कर सकते हो, इतना ज़्यादा बुरा स्थिति हो जाएगा अगर हम लोग अभी नहीं सुधरे तो। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। साथ ही यहाँ एक अच्छी खबर ये है कि एक तरह से अच्छी बोलो, अब एक तरह से बोलो कि ये षड्यंत्र वाली बात है। जिस प्रकार कुछ चीज़ों में लिखा हुआ रहता है भाई साहब वार्निंग, उसके बाद वो आपको सेहत के लिए भी नुकसान होता है, बिल्कुल वैसा ही कुछ किया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्लाइमेट चेंज को लेकर एक तरह से जब क्षति पहुँचेगा, लॉस होगा, डैमेज होगा, तो उसके लिए क्या कर रहा है कि US डॉलर में आप देख रहे हो कि $475 मिलियन की यहाँ बात की जा रही, जो कि एक फंड के रूप में इकट्ठा की जाएगी, ताकि उन देशों को जो गरीब देश के अंतर्गत आते हैं, अगर ये जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होते हैं, क्षति होते हैं, तो इन्हें बचाया जा सके, सहयोग किया जा सके। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कब तक और इतना फंड में क्या हो जाएगा। बताना चाहूँगा कुछ ऐसे सुपर पावर कंट्रीज है जिन्होंने मात्र चंदी भर मतलब ठीक से ढंग से नहीं दिया है पैसा। बाकी चीज़ों में युद्ध में इन लोग लाखों करोड़ों अरबों रुपए यूं ही धून देते हैं, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर वो लोग से जेब से नहीं निकला। तो ये आप समझो कि सृष्टि को किस प्रकार मतलब एक तरह से तबाही की ओर ढकेला जा रहा है। कहीं ना कहीं दूसरे की मूर्खता का भी आपको झेलना पड़ेगा। ये बिल्कुल उस तरह कहानी हो गया ना कि आपके घर चाहे कितना भी साफ हो, आपके पड़ोसी अगर बदबू कुछ उगा रहा है तो भाई साहब बदबू आपके यहाँ भी आएगा, और अगर आपके पास कितना भी खुशबू हो तो वो भी वहाँ तक उड़ के जाएगा। आप इसको रोक नहीं पाओगे पूरा तरह से, ठीक है, क्योंकि हवा की बात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग वायुमंडल को खराब कर रहे हैं, तो ये चीज़ को समझिए। हाँ, इंडिया इसमें बहुत ही अच्छा रोल निभा रहा है, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ की बात होता है तो हम परंपरागत रूप से चलते आए हैं। ठीक है,
माफी चाहेंगे, कई लोग ऐसे भड़केंगे कि भाई साहब धर्म का बात क्यों लाया, लेकिन देखो जो वास्तविकता की निकट वाली बात है वो लाना ही पड़ता है। आप सनातनी धर्म का पेज पलट के देखो या फिर किसी को जानते हो जाके पूछ लो, हमारे यहाँ पे हर वो चीज़ का पूजा होता है। आप गाय से लेकर हाथी तक हर वो एनिमल्स का तो होता ही है, लेकिन आप यहाँ पे देखो ना, धरती से लेकर आकाश तक, आसमान जितना भी है, सूरज चांद पहाड़ी, हर चीज़ का, पानी तक को भी हम लोग हर चीज़ का नमन करते हैं। तभी तो मेरे वीडियो में आपको हमेशा देखने को मिलता है मैंने नमो इंडिया का जिक्र रखा है। तो ये चीज़ को दर्शाता है ना, हम लोग सृष्टि को ही पूरा एक परिवार मानते हैं, हर चीज़ को एक भगवान का दर्जा देते हैं। जब तक हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हर जाति धर्म में ये चीज़ नहीं आएगा उभर के, तब तक नहीं होगा। इंडिया खास करके ऑफिशियल रूप से देखें तो 2070 तक हमारा टारगेट है कि हम नेट जीरो हासिल कर लेंगे। अब देखने वाली बात होगा कि कितना तेजी गति से बढ़ते हैं। इंडिया की ओर से भारत सरकार ने काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, लोगों को ये भी बोला है। मैं बता देना चाहूँ कि COP 33 जब आएगा ना, तो इंडिया ने प्रस्ताव रख दिया है पीएम मोदी की ओर से कि भाई साहब हमें दें होस्ट करना, हम करेंगे। और मैं मानना चाहूँगा कि यार देखो, इंडिया अगर करेगा ना, एक ऐसा लीडर चाहिए ना जो इस चीज़ को बारीकी पूर्वक समझता है, और इंडिया ही ऐसा कुछ लीड कर पाएगा। इसीलिए हमें ये मिलना चाहिए। देखने वाली बात होगा कि हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। हमारे यहाँ के आप गुरुओं को देखो ना, सदगुरु को अगर आप जानते होंगे तो आपको पता होगा, इन्होंने अभी बीते कितने दिनों से, कितने सालों से ये मेहनत कर रहे हैं और ये मिट्टी बचाओ आंदोलन छेड़ रहे हैं। विश्व के अनेक अनेक देशों में जा के ऐसा कुछ ये प्रचार प्रसार किए हैं, जो कि एक अच्छा चीज़ करता है। मतलब गजब, एक अद्भुत मैं बोलूँगा इनका योगदान ये रहा। ये हमेशा देशवासियों को समझना चाहिए कि हमारे यहाँ के लोग कुछ इस प्रकार होते हैं जो पूरे सृष्टि को बचाना चाहते हैं, ना कि सिर्फ अपने देश को। तो ये पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया था, इसमें कोई शक नहीं। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।